और अब आपको सीधे लिए चलते हैं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दिल्ली में 30 लोग और बाकी जगह 165 लोग और उसके इंडियन मुजाहिदीन संबंध थे। और आपको मुझे बताते हुए कभी पीड़ा होती है कि इसको 2018 में नेपाल से पकड़ा गया, तब ये ट्रायल हो सका। एक शाहजादा को पहले 2013 में ही सजा मिली थी और इसको पकड़ा तभी गया सघनता से जब नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। ये इंपॉर्टेंट जानना है। अब हम इसको एक विषय इसलिए कहना जरूरी है कि उस समय मैं राज्यसभा में विपक्ष का उपनेता था अपनी पार्टी का, अरुण जी थे, बाकी लोग थे। मतलब मुझे आपसे कहने में कोई शंका नहीं है कि दिल्ली पुलिस के कई लोगों ने हम लोगों से परोक्ष संपर्क किया कि हमें बचाइए, हमें ही हमलावर बताने की मुहिम चल पड़ी है। हम देश की सुरक्षा के लिए क्या करें? आपने सलमान खुर्शीद का वक्तव्य सुना होगा कि सोनिया गांधी को मालूम हुई इस हमले के बारे में और 2 लोग आतंकवादी मारे गए तो आंखों में आंसू उनके आए थे। ये पब्लिक स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड पर है, आज कई अखबारों ने कहा है। उस समय पार्टी का मुख्य प्रवक्ता भी था स्वनाम धन दिग्विजय सिंह, तो आजमगढ़ चले गए और उनका एक पब्लिक स्टेटमेंट था कि गोली तो यहां पर लगी है सर के ऊपर, तो वो हमला कहां से करेंगे? मैंने पूरे इस घटना को एक प्रकार से जबरदस्त संदेह में डालने की कोशिश की गई। देयर वॉज ए कॉन्शियस, deliberate and consistent attempt to cast serious doubt over the authenticity of this Batla House incident, designed to weaken the morale of the Delhi police and give clear support to terrorists and their design. Why? For pure vote bank politics. सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया जा रहा था। मुझे याद है मैंने दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस समय 11 अशोक रोड हुआ करता था। अगर आप लोगों ने पुराने रिकॉर्ड को देखेंगे तो मैंने कहा सोनिया जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि आपकी सरकार जिसकी आप चेयरपर्सन हैं वो मोहन चंद शर्मा जी को अशोक चक्र की घोषणा देती है जो 2009 में दिया गया, और आपके महामंत्री जनरल सेक्रेटरी श्रीमान दिग्विजय सिंह आजमगढ़ के जा करके इस पर सवाल उठा रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है? और मैंने 2 दिन लगातार सोनिया से सवाल पूछा। वो इतनी एम्बैरेस्ड हुई कि शायद मजबूरी में, देश के दबाव में दिग्विजय सिंह को कुछ क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। आपको मैं एक स्टेटमेंट और पढ़ाना चाहता हूं। ये तो बहुत ही जोरदार स्टेटमेंट है। अक्टूबर 17, 2008 या कहिए अक्टूबर 18 होगा। ये एक्सप्रेस न्यूज सर्विस की रिपोर्ट है। मैं इसको खाली 2 लाइन पढ़ूंगा और आप सुने। ऑन फ्राइडे समाजवादी लीडर अमर सिंह एंड तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी shared a platform in Jamia Nagar demanding a judicial probe into Batla House encounter. That was a fake encounter, and if I am proved wrong, I will stop practicing politics. I demand a judicial inquiry, Mamta asserted amid cheers from the audience. ममता बनर्जी जी 2013 में शाहजादे को जो एक्यूज थे उनको आजीवन कारावास हुआ और जो मुख्य अभियुक्त थे उनको आज आरिफ खान जुनैद को सजा हो गई। 15 को वो कितनी सजा होगी बताएंगे। ममता जी, आपका क्या कहना है? कि आपने पब्लिक स्टेटमेंट में दिखा रहा हूं कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी। उनका अक्टूबर 18, 2008 का स्टेटमेंट एक्सप्रेस न्यूज सर्विस का रिकॉर्ड पर है, आप देख लें। सलमान खुर्शीद जी, आपको क्या कहना है? अभी आपके आंसू निकल रहे हैं या सोनिया जी के निकल रहे हैं कि नहीं? आरिफ खान की सजा हो गई तो। और दिग्विजय सिंह जी, आपको क्या कहना है?
ये बहुत ही गंभीर सवाल है। बाटला हाउस कांड को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, ममता जी, इन सबों ने नेशनल इश्यू बनाया था। यूपी के चुनाव में इश्यू बनाया था। और बाकी ममता जी ने क्या कहा मैंने आपको पढ़ दिया है। क्या मतलब है इसका? क्या वोट के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को इस तरह से कमजोर किया जाएगा? आपको एक विषय और जानना चाहिए। ह्यूमन राइट कमीशन गए, वहां ह्यूमन राइट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को सही पाया। फिर इन लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सही पाया। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस किया। क्या हो रहा था? एक ऐसा आतंकी जो अपने नेटवर्क से 165 लोगों की हत्या में शामिल है, दिल्ली में 30 लोग मारे गए, 100 से अधिक लोग घायल हुए, इसकी कोई इज्जत नहीं है क्या? ये है बड़े सवाल। इसलिए हाँ, अच्छा किया पात्रा जी ने, केजरीवाल जी भी शामिल थे इसमें, मैं भूल ही गया। उनकी आवाज तो सामान्यतः कभी कमजोर नहीं होती ऐसे मामलों में। उन्होंने भी डिमांड किया था कि फेक इनकाउंटर है, और ये सब वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हो रहा था। आज जब देश की न्याय प्रक्रिया के द्वारा एक बहुत बड़े आतंकवादी को यह बड़ी सजा मिली है, 100 से अधिक गवाही के आधार पर, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर, मेडिकल एविडेंस के आधार पर, तो क्या ये पार्टियां माफी मांगेगी? हम डिमांड कर रहे हैं, ममता जी, आज आप एक मुख्यमंत्री हैं, 1-1.5 महीने में क्या होगा देश जानता है आपका। क्या आप माफी मांगेंगी? सोनिया गांधी जी, विल यू अपोलोजाइज? आपके पार्टी के नेताओं ने क्या क्या कैंपेन नहीं किया था कि आपके आंसू निकल गए थे? क्या आप माफी मांगेंगी? और बाकी चाहे वो सपा हो या बसपा हो, हम उनके बारे में भी कहना चाहेंगे। हाँ, केजरीवाल जी से ही पूछेंगे कि आपने भी कहा था, क्या देश के ऊपर आतंकवादी मामले में हम एक स्वर में नहीं बोल सकते क्या? क्या यह सच्चाई नहीं है कि देश में आतंकवाद की जहरें बहुत गहरी हैं, सरहद के पार से हैं? मैं एक बात आज क्या आपने भी कहा था, क्या देश के ऊपर आतंकवादी मामले में हम एक स्वर में नहीं बोल सकते क्या? क्या यह सच्चाई नहीं है कि देश में आतंकवाद की जहरें बहुत गहरी हैं, सरहद के पार से हैं? मैं एक बात आज बहुत गंभीरता से पार्टी के फोरम से मांग कर रहा हूं। इन पूरे अभियान से दिल्ली पुलिस के हौसले में कितनी कमजोरी हुई आतंकवाद से निपटने में, इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच होकर के देश के सामने आना चाहिए। हमको मालूम है उस समय दिल्ली पुलिस कितनी घबराई हुई थी। ऐसा लगा कि दिल्ली पुलिस को एकदम मर्डर के रूप में दिखाने में, फेक इनकाउंटर के रूप में दिखाने में एक कैंपेन चल पड़ा था। हम जानते हैं उस समय हम लोगों ने सदन में उठाया था। द बीजेपी डिमांड्स टुडे दैट a proper inquiry be made, that because of this sustained campaign by vested political interest purely for vote bank politics, what was the impact on the morale of Delhi police in the fight against terrorism? कि अगर दिल्ली पुलिस का एक बहादुर इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा मारा जाए, जिसको अशोक चक्र मनमोहन सिंह और सोनिया जी की सरकार ने दिया, उनके नेता पूरी दिल्ली पुलिस के खिलाफ हाथ धोकर पड़ गए, इससे बड़े शर्म की बात कोई हो सकती है क्या? इसलिए आज हमें लगा कि जब निर्णय हो गया है कोर्ट का, तो हम ये डिमांड करेंगे कि ये इंक्वायरी होकर देश के सामने उसको बताया जाना चाहिए। और पीड़ा की बात यह है कि एनएचआरसी की इंक्वायरी रिपोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का डिसमिसल वैलिडेटिंग द एनकाउंटर, सुप्रीम कोर्ट के डिसमिसल के बाद भी यह कार्रवाई चलती रही आज तक। तो ये वोट बैंक क्या होता है, इसकी एक बहुत ही शर्मिंदगी भरा ये प्रकरण था। तो मुझे लगा कि अब लोग पूछते हैं कि आपके
तो साकेत कोर्ट ने कल आरिज खान जुनैद को उम्र कैद की ये कन्विक्ट किया है। सजा अभी सुनाई जाएगी 15 मार्च को। उसी को लेकर रविशंकर प्रसाद की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।